हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आई होप आपकी सोशल साइंस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज क्लास 10 सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट ए देखते हैं, जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बना देगा, क्योंकि यही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और देखिए कि आपने जो क्वेश्चन आंसर तैयार किए हो वो इस क्वेश्चन पेपर पर है कि नहीं है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट ए है, जिसको आपको अनिवार्य रूप से तैयार रखना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, और इससे आपका अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन एक खंड अ दिया रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहले दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन मानव निर्मित है। तो इसमें आपको मानव निर्मित संसाधन बताना है, जिसमें अ हमें दिया है हवा, ब पानी, स वन और द मकान। तो इनमें से कौन मानव निर्मित संसाधन है, ये आपको बताना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट पारित किया जाता है। तो केंद्रीय बजट कहाँ पारित किया जाता है? ऑप्शन में हमें दिया है अ संसद में, या ऑप्शन ब विधानसभा में, या ऑप्शन स विधान परिषद में, या ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय बजट पारित किया जाता है, कहाँ पारित किया जाता है, यही आपको बताना है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रूस की संसद का नाम है। तो तीसरा में आपको रूस का संसद का नाम बताना है, जिसमें हमें ऑप्शन ए में अ में दिया है लोकसभा, ऑप्शन ब डाइट, ऑप्शन स द्यूमा, ऑप्शन द कांग्रेस। तो रूस की संसद का नाम क्या है, ये आपको बताना है। प्रश्न 4 दिया है, कर्नल नासिर संबंधित थे। तो कर्नल नासिर कहाँ से संबंधित थे? ऑप्शन अ में दिया है मिस्र से, ऑप्शन ब युगोस्लोवाकिया से, या ऑप्शन स इंडोनेशिया से, या ऑप्शन द भारत से। तो कर्नल नासिर कहाँ से संबंधित है, ये आपको बताना है। पांचवा दिया है, जिसकी क्रय शक्ति कमजोर होती है। तो जिसकी क्रय शक्ति कमजोर होती है, ऑप्शन अ में दिया है वे भोजन नहीं करते, ऑप्शन ब वे भोजन नहीं खरीदते, या ऑप्शन स वे कुपोषित हो जाते हैं, या ऑप्शन द वे पोषक आहार नहीं खरीद पाते। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आपको तैयार करके रखना। आइए अब प्रश्न 1 का खंड ब उचित संबंध जोड़िए देखते हैं। तो इसमें उचित संबंध में आपको दिया है मिट्टी प्रदूषण, बिक्री कर में घोटाला, जर्मनी का औद्योगिकरण, एफसीआई और सूचना का अधिकार। और खंड ख से हमें इसका मैच कॉलम करना है, जो कि दिया है न्यूनतम समर्थन मूल्य, सन 2005, रासायनिक खाद, मजदूर संगठन, कर की चोरी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे ये हल हो पाता है कि नहीं, आपसे इजीली पूर्वक ये हल हो जाना चाहिए। ठीक है, खंड स में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान दिया है, भारत में खाली स्थान भूमि का विस्तार संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें भारत में किस भूमि का विस्तार संभव नहीं है वो भरना है। दूसरा दिया है, धरती पर कोयला खाली स्थान के साधनों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो धरती पर कोयला किस साधनों के रूप में प्रयोग लाया जाता है, ये आपको फिल करना है। तीसरा है, रंगीन प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ खाली स्थान के बाद हुआ। तो रंगीन प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ कब हुआ, ये आपको इसमें भरना है। चौथा है, लोकमान्य तिलक खाली स्थान पत्रिका के संपादक थे। तो लोकमान्य तिलक किस पत्रिका के संपादक थे, ये आपको भरना है। पांचवा, खाली स्थान के कारण हमारे खान पान में जहरीली तत्व शामिल हो गए हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप तैयार रखिए। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि हमें 2 से 6 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है। प्रश्न 2 दिया है, विकास से आप क्या समझते हैं। विकास से आप क्या समझते हैं, जो कि वेरी इजी और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि विकास से आप क्या समझते हैं। बस 2 स्टेप में लिख दीजिए, छोटा छोटा डेफिनेशन है। तीसरा प्रश्न है, फसल चक्र किसे कहते हैं। तो ये भी छोटा सा डेफिनेशन है, इसके भी बारे में आप बता सकते हैं कि फसल चक्र किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है, सरकार को किस प्रकार के करों से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, और तो सिंपल है। ठीक है, कि सरकार को किस प्रकार के करों से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है, बस 1-2 को गिना दीजिए। पांचवा प्रश्न है, उपनिवेशवाद क्या है। तो आपको बताना है उपनिवेशवाद क्या है, बस डेफिनेशन अर्थात परिभाषा बस लिख दीजिए, ये 2 नंबर का है, बस उतना ही काफी है। प्रश्न 6 है, भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र बताएं। ये देखो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है। तो आपको भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र बताना है, कोई दो क्षेत्र बताना है, 2 नंबर में पूछा गया है, 2 क्षेत्र बता दीजिए, जो कि वेरी इजी क्वेश्चन है। प्रश्न 7 से 10 में 3 अंक आवंटित हैं। तो 7वां प्रश्न है, जापान में शांति के लिए निःशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि मेरे द्वारा बताया ही गया है। तो जापान में निःशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, युद्धों को रोकना, निःशस्त्रीकरण, परमाणु अस्त्र शस्त्र पर रोक, इस तरीके से आप बता सकते हैं। 8वां प्रश्न है, अमेरिका एवं सोवियत संघ की आपसी स्पर्धा का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा, कोई 3 कारण लिखिए। तो 3 कारण आपको बताना है कि अमेरिका और सोवियत संघ की आपसी स्पर्धा के कारण वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है, जो कि सो सिंपल क्वेश्चन। प्रश्न 9 है, भाषा आधारित प्रदेश गठन के 3 सकारात्मक प्रभाव लिखे। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको भाषा आधारित प्रदेश गठन के 3 सकारात्मक प्रभाव लिखना है। ठीक है, देखो अपने हमारे भारत देश में कई भाषाएं हैं, और उसी भाषा के आधार पर जब विभाजित किया गया है, तो ये सभी क्यों आवश्यक हैं, इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है, तो ये आपको बताना है, जो कि वेरी इजी और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न 10 है, वैश्वीकरण से छोटे उत्पादों को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
आपको बताना है कि वैश्वीकरण आने से छोटे उत्पादों को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये इसके बारे में है ना। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इन सभी का क्या हो गया वैश्वीकरण आने से, तो ये आपको बताना है, जो कि सो सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्न 11 से 14 सभी 4-4 अंक के क्वेश्चन है। तो प्रश्न 11 दिया है, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में आपको क्या अंतर दिखता है, लिखिए। कोई 4 तो 4 अंक में है, 4 कारण आपको लिखना है, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में अंतर। इसके अथवा में दिया है, हिटलर और मुसोलिनी तानाशाह में क्या क्या समानताएं थी, कई बार बताया गया है। तो हिटलर और मुसोलिनी में क्या क्या समानताएं थी, ये आपको लिखना है। इसको भी 4 नंबर पे पूछा जाएगा, तो 4 पॉइंट ही लिखिए। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित वृत्त चार्ट में भारत एवं छत्तीसगढ़ के भूमि उपयोग 2011 प्रदर्शित किया गया है। इस चार्ट का अध्ययन करें और संलग्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें आपको ये इस तरीके से चार्ट दे दिया गया है, बस इसको देखिए और इसके बारे में हमें नीचे में क्वेश्चन दिया गया है, उसी के बारे में बताना है। तो हमें इस चार्ट को ध्यान से देखना है, ठीक है। ध्यान से देख करके आप इजीली इसके आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है देखिए। तो पहला में दिया गया है, उस चार्ट में भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में किस भूमि का प्रतिशत अधिक है। तो ये चार्ट देख के आप आसानी से बता सकते हैं। वह है, किस प्रकार की भूमि का प्रतिशत भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में कम है। तो ये भी चार्ट देख के आप आसानी से बता सकते हैं। और भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की भूमि का प्रतिशत 2 गुना है, आप आसानी से बता सकते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और कौन से 2 अलग अलग भूमि का प्रतिशत छत्तीसगढ़ व भारत में समान है। तो बस देखिए चार्ट को आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत सिंपल होता है ऐसे क्वेश्चन। इसके अथवा में हमें दिया है, निम्नांकित तालिका में कुछ नाम दिए गए हैं, उनके द्वारा मिट्टी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में तालिका बनाकर भरें। तो इसे आपको तालिका बना लेना है, उत्तर पुस्तिका में तालिका बना करके हल करना है। तो इसमें पहला दिया है कुम्हार, तो कुम्हार मिट्टी का कैसे उपयोग करता है, ये आपको बताना है। दूसरा है किसान, किसान मिट्टी का उपयोग, सो सिंपल क्वेश्चन है, किसान कैसे उपयोग करता है ये आपको बताना है। मूर्तिकार, मूर्तिकार मिट्टी का उपयोग कैसे करता है ये आपको बताना है। फिर गाँव की महिला, गाँव की महिला मिट्टी का उपयोग कैसे करती है ये बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 13 दिया है, जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। ये कई बार बताया गया क्वेश्चन है फ्रेंड, समझाइए। तो जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी है ये आपको बताना है। इसके अथवा में हमें दिया है, जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए घातक है, कैसे समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए घातक है कैसे, ये आपको बताना है, ठीक है। जनसंख्या के बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रश्न 14 है, वर्साई की संधि कब हुई, इस संधि के प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी, समझाइए। तो ये वर्साई की संधि से ऐसा क्वेश्चन आएगा ही फ्रेंड। तो वर्साई की संधि कब हुई, इसका डेट क्या है ये आपको याद रखना है। और इस संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी, ठीक है। तो इस संधि के शर्त आपको याद रखना है, कम से कम 3 से 4 शर्तें आप याद रखिए कि क्या क्या शर्त थे। इसके अथवा में हमें दिया है, प्रथम विश्व युद्ध के 4 कारण लिखिए। तो आपको प्रथम विश्व युद्ध को भी पढ़ना है फ्रेंड। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो यहाँ पे आप प्रथम विश्व युद्ध के कम से कम कोई 4 कारण याद रखिए, 4 कारण तैयार कर लीजिए। प्रश्न 15 और 16 5-5 अंक के प्रश्न है, तो आइए इन्हें देखते हैं। तो प्रश्न 15वां हमें दिया है, मुद्रा के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप पर टिप्पणी लिखे। तो मुद्रा के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप पर आपको टिप्पणी लिखे कि पहले कैसे थे और अभी चेंज होते होते कैसा हो गया है, ठीक है। इसके अथवा में दिया है, ऋण की सुविधा एक और हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है, वही दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है, कैसे, उदाहरण से समझाइए। तो ये ऋण की सुविधा एक और हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है, वही दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है, कैसे। तो इसको आपको उदाहरण सहित समझाना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 16 है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की तुलना कीजिए। ये सभी ऑलरेडी बताए गए क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ये ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की तुलना करना है आपको, कोई 5 बताना है, ठीक है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है। प्रश्न 17 और 18 6-6 अंक के क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ऐसे क्वेश्चनों को 100% इसे तैयारी करके रखें। प्रश्न 17 है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तैयार करके रखिए। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति व उसके कार्य के बारे में, ठीक है, व्याख्या करना है आपको। 6 नंबर में पूछा गया है, 6 नंबर के लिए आप 6 पॉइंट के अनुसार लिखना है। इसके अथवा में हमें दिया है, निर्वाचन अर्थात चुनाव आयोग के 6 कार्यों को लिखकर व्याख्या कीजिए। तो आपको निर्वाचन आयोग के 6 कार्यों को लिखना है, 6 नंबर में पूछा गया तो 6 पॉइंट, तो आपको निर्वाचन आयोग के 6 कार्यों को लिखना है। प्रश्न 18 है, मतदाता किन किन कारणों से मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, स्पष्ट कीजिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कि मतदाता किन किन कारणों से मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसको आपको बताना है। मतदाता किन किन कारणों से मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, इसको आपको बताना है, क्यों नहीं जाता है मतदाता मतदान करने को, ठीक है। तो ये सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
तो इनको आप जरूरी रूप से तैयार करके ही रखिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।